खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। ज्योतिष में कई तरह के नक्षत्र होते हैं जिनका किसी न किसी रूप में हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी नक्षत्रों का अपना महत्व होता है और कई नक्षत्रों को ज्योतिष में अशुभ माना गया है। इन्हीं में से एक है गंडमूल नक्षत्र। तो क्या होता है गंडमूल नक्षत्र, और अगर किसी बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है तो इसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि गंडमूल नक्षत्र से अगर मुक्ति पानी है तो इसका क्या निवारण उपाय है। साथ ही राशियों पर किस तरीके से आज प्रभाव पड़ने वाला है, आपका आज का दिन कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। चलिए, तो आज के पंचांग की हम शुरुआत करते हैं। ये जानते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। बिल्कुल, प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग कहता है कि आज का जो दिन बहुत शुभ दिन है, और आज के शुभ दिन की शुरुआत बहुत अच्छे समय से हो रही है। आज का दिन मंगलमय दिन है, आज का दिन कल्याणकारक दिन है। और आज का दिन जो कह रहा है उसके अनुसार, जैसे कि आज की तिथि, आज सर्वासिद्धि योग, आज गंडमूल नक्षत्र है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि गंडमूल जो नक्षत्र है वो मूलिया बनाता है बच्चे को। और जिस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है वो बच्चा कहीं ना कहीं से भारी भी होता है और आगे सौभाग्यशाली भी होता है। आज दर्श अमावस्या है। आज की इस अमावस्या के अनुसार अगर देखा जाए तो आज पितरों की पूजन, पितरों का पूजन, पितरों के अनुसार दान, ये सब कुछ आज के दिन किया जाता है। आज संवत 2077 साके 1942 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसके माध्यम से आप प्रतिदिन समझते रहते हैं। आज चतुर्दशी तिथि सुबह 10:39 तक, इसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी। अमावस्या का महत्व जो होता है वो मध्याह्न काल में माना जाता है। आज पर्याण योग है जो कि 12:35 तक रहेगा। इसके बाद जो है परियोग प्रारंभ हो जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र जो है अगले दिन तक रहेगा, यानी 12 बजे के बाद भी रहने वाला है। आज चंद्र देवता कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि रात के 12 बजे के बाद 4:08 का समय है। भगवान सूर्य सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 तक का है, और आज का राहु काल 3:41 से प्रारंभ होकर के शाम को 5:19 तक का चलने वाला है। आज का राहु काल का वास पश्चिम दिशा में वास हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दिशाशूल भी इसी दिशा में देखना चाहिए, यानी इस दिशा में यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। आज का अग्निवास आकाश में है, जिसके माध्यम से आपको अग्निवास जब आकाश में होता है तो हमें यज्ञ आदि बड़े अनुष्ठानों में भाग नहीं लेना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। आज के गुलिक काल का समय जो विशेष कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, जिसका समय है दोपहर में 12:25 से लेकर के 2:03 तक का। आज का दिशा सूर्य जो कि पश्चिम दिशा में, यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। परिवार के अनुसार अगर आपको परिहार करना है, यानी जाना बहुत ही जरूरी है, तो आपको जो है गुड़ का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं। जी चलिए, तो आज का पंचांग क्या कहता है ये आपने जाना। राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और गंडमूल के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपकी भी आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर अब नंबर फ्लैश होने जा रहे हैं। आप इन पे कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से सीधे अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर गंडमूल होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, देखिए जो गंडमूल की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। गंडमूल किस तरह का होता है? गंड यानी बहुत बड़ा दोष, और मूल यानी जड़, यानी दोषों का जड़ जो जीवन में होता है। 27 नक्षत्रों में से जो बच्चे का नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में से जो अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, इन 6 नक्षत्रों में अगर बच्चे का जन्म होता है, जैसे कि मान लिया अश्विनी नक्षत्र है, किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो इनमें 4 विभाग होते हैं, 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में अलग अलग उनका विभाग है और अलग अलग चरणों का अलग अलग फल होता है। जैसे किसी नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो शुभदायक भी होता है, किसी नक्षत्र के चरणों में बच्चे का जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं वो अशुभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो इसीलिए जो है रेवती का जो चौथा चरण है, अश्विनी का पहला चरण है, ये लगभग प्रभावित होते हैं और सामान्य होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा कष्टकारक नहीं होता। लेकिन अगर इनके मध्य चरण में, दूसरे या तीसरे चरण में जन्म हो जाए तो ये कहीं ना कहीं से नुकसानदायक होते हैं। इसके बारे में आपको विस्तृत बताऊंगा। जैसे कि जो नक्षत्र होते हैं
अश्विनी, अश्विनी के अगर आप गिनती आगे करते हैं तो भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये 7 नक्षत्र को छोड़ने के बाद जो 8वां होगा, 8वां और 9वां, ये मूल का होगा। तो इनमें दो नक्षत्रों का भचक्र बनता है और एक राशि छोड़ने के बाद दूसरी राशि में आगे प्रवेश करते हैं तो एक राशि का अंतिम नक्षत्र और दूसरी राशि का प्रारंभिक नक्षत्र। जैसे कि रेवती का जो मीन राशि में रेवती आता है तो मीन राशि का रेवती अंतिम नक्षत्र हो गया और मेष राशि का अश्विनी पहला नक्षत्र हो गया। तो ये दोनों का जो जोड़ा होता है, जो भचक्र है, उन भचक्रों में दो नक्षत्रों का जोड़ा होता है, इसीलिए मूल और दो मूल ये तरह के मूल के माने जाते हैं। इनमें बच्चे का जब जन्म होता है तो ये कहीं ना कहीं से लाभदायक होते हैं, लेकिन इन्हीं में अगर शांति न कराई जाए और घर के सामने जैसे मान लिया कोई कांटे का पेड़ लगा हुआ है और कांटा वृक्ष बराबर बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते जब कांटे झड़ेंगे तो वो दुखदायक बनेंगे, पैर में चुभेंगे। ऐसे ही जब किसी बच्चे का जन्म मूल में हुआ हो और उसकी शांति न कराई जाए, इन्हीं नक्षत्रों में जो आपको मैंने बताया जो 6 नक्षत्र हैं, इनमें अगर शांति न कराई जाए तो वही नक्षत्र आगे दुखदायक बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण, बच्चे का पढ़ाई में मन न लगना, बच्चे का कष्टकारक जीवन होना, बच्चे का मन डाइवर्ट होना या बच्चे का किसी काम में जो उन्नति नहीं होना, तो ये सब कारण बन जाते हैं। इसीलिए मूल में सबसे पहले ध्यान दे करके और ठीक 27वें दिन, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ हो, 27वें दिन वही नक्षत्र आता है। जैसे किसी का जन्म अश्विनी में हुआ है तो जो नक्षत्र आज है ठीक 27वें वही नक्षत्र आएगा, उस दिन उसकी शांति करवा लेना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलो, तो हम निवारण उपाय के बारे में भी जानेंगे कि आखिर कैसे इस दोष को खत्म किया जा सकता है, क्या पूजा का विधान है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है, अंजू हरियाणा से जुड़ गई हैं। अंजू जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल करिए। पंडित जी राम राम। जी राम राम। अंजू जी बताइए। पंडित जी, मुझे अपने भतीजे के लिए पूछना है। अच्छा, भतीजे का डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। उसका 29 सितंबर जी 2010। 2010। हाँ, और जन्म का समय? समय है रात में 9:36, 9:36। 9:36। जन्म स्थान? हरियाणा, हिसार। हिसार में जन्म हुआ है। देखिए, जन्म कुंडली तुला लगन की है और लगनेश शुक्र मंगल के साथ लगन में ही बैठे हैं। क्या जानना है इनके बारे में? आचार्य जी, मैं ये जानना चाहते हैं, इसका ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, चिड़चिड़ा सा हो गया, पता नहीं क्यों, और गुस्सा भी बहुत आने लग गया। गुस्सा आना तो खाना भी अच्छे, गुस्सा आना जायज है क्योंकि लगन में मंगल बैठा हुआ है। लगनेश के शुक्र के साथ जब किसी भी कुंडली में लगनेश के साथ मंगल का योग होता है, लगनेश के साथ जो है शनि का योग होता है, राहु का योग होता है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गुस्सैल होते हैं। तो ये तो एक जायज़ सी बात है। वर्तमान में मंगल की दशा है और शुक्र का ही अंतर चल रहा है। तो अभी जो है इनकी वृष राशि, जो जन्म की राशि वृष है, तो उसके अनुसार चंद्रमा इनका उच्च का है, अष्टम भाव में। लेकिन साथ में ध्यान देना चाहिए कि अभी आलस्य इनको आएगा, प्रमाद आएगा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति अभी चल रही है। और रही बात पढ़ाई की, तो लगनेश शनि देव हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं व्यय भाव में, तो इसके आपको सूर्य की उपासना इस बच्चे के लिए जरूर करवानी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भगवान सूर्य की आराधना और पूजा, ऐसा करने से इसका जो मन है वो पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। जी, तो देखिए, अंजू जी की तरह आप भी अपनी समस्या का निवारण जान सकते हैं। अगर आप कॉल करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान बताते हैं, तो आचार्य जी आपको ये बता पाते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पे ज़रूर कॉल करें। और अब बात हम राशियों की करेंगे कि आखिर जो राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसे रहने वाला है। शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, जो मेष राशि वाले हैं वो ध्यान दें विशेष रूप से, संतान की ओर से आपको अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। दूसरों के कार्य में आप हस्तक्षेप बिल्कुल न करें। प्रयासरत कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। परिवार में नए मेहमान के आगमन से आज घर में खुशियां रहेंगी, ऐसा योग भी बन रहा है। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में घर में काला नमक का पोछा लगाएं। क्या न करें, आज पूजा का जल रास्ते में न फेंकें। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि जमीन जायदाद के खरीदने का आज उत्तम समय है, उत्तम मुहूर्त है। आज आपको संतान सुख मिलने की पूरी संभावना है। छात्रों के लिए मेहनत करने वाला दिन है। आपके सोचे हुए सारे काम आज पूरे होने वाले हैं। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 1। उपाय के रूप में ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। क्या न करें, आज बिना हाथ पैर धोए भोजन न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि नया व्यापार का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम चल रहा है। कामकाज के मामलों में सुलझाने से आपकी होशियारी का पूरा प्रयोग आप करेंगे, पूरा इस्तेमाल भी करेंगे। शुभ रंग सिंदूरी, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में
श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। क्या न करें, आज सूर्य अस्त के समय भोजन न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि कारोबार बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर सुझाव भी आपको आज प्राप्त होंगे। पैसों के संबंध से अच्छी खबर मिलेगी। क्रोध पर संयम रखना आवश्यक है। व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे। शुभ रंग सफेद। भाग्यांक 4। उपाय के रूप में शिव पंचाक्षर मंत्र का 51 बार जप करें। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। क्या ना करें, अपरिचित व्यक्ति के घर किसी प्रकार का खान पान न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आपके पास जो भी कुछ है उसका उपयोग करें। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन में स्थिरता पाने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकती है। शुभ रंग नीला। भाग्यांक 8। उपाय के रूप में धर्म स्थान पर झाड़ू का सहयोग करें। क्या न करें, बिना पूछे किसी को सलाह न दें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि आपका ध्यान रिश्तों से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से रहेगा। कुछ लोग आपके जलन की भावना आपसे रख सकते हैं। जल्दबाज व भाग दौड़ में कार्य करने की प्रवृत्ति पर आपको रोक लगाना चाहिए। शुभ रंग हल्का हरा। भाग्यांक 3। उपाय के रूप में पितरों के लिए काला जौ, तिल और चावल गंगा जल से आज तर्पण करना चाहिए। क्या ना करें, आज लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए, बची हुई राशियों की भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कैलाश दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना सवाल करिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ लिखा है मैंने, अपने हॉरोस्कोप के बारे में पूछना है। जी कैलाश जी बताइए। 27 सितंबर 1956, 27 सितंबर 1956, सुबह 7:15 दिल्ली। सुबह 7:15। कैलाश जी, जन्म स्थान आपका? दिल्ली। दिल्ली में जन्म स्थान है। क्या जानना चाहते हैं आप? आप बताएं कैसा समय आगे कैसा रहेगा। बिल्कुल, जन्म कुंडली का जो आपका लगन है वो कन्या लगन है। लगनेश बुध आपके लगन में ही बैठे हैं सूर्य के साथ, तो योग तो आपके जीवन में बहुत अच्छे रहे हैं। साथ साथ चंद्रदेव 5 डिग्री में थोड़ा आप इमोशनल हैं, यानी भावुक प्रवृत्ति के हैं। किसी की दया या दुख आपसे देखा नहीं जाता। लेकिन वर्तमान का जो समय है उसमें बुध की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। तो राहु का अंतर कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कष्ट पूरा लेके आता है, क्योंकि राहु आपके शनि के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ है। इसलिए आपको वर्तमान समय में भगवान शिव की उपासना या पूजन जरूर करना चाहिए और काले कुत्ते को रोटी, बिस्किट या गुड़, कुछ ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए। अभी वर्तमान में ये भी देख रहा हूँ कि राहु की महादशा में, जो बुध की महादशा में राहु चल रहे हैं, तो राहु गोचर बस अभी मैंने देखा था मिथुन राशि में, यानी आपके कर्म स्थान में है। तो काम में भी कहीं ना कहीं उलझन आपकी आनी चाहिए। तो इस तरह ऐसी कंडीशन चल रही है। आपको जो मैंने उपाय बताया, इसको उपाय को करें और जीवन का लाभ लें। एक और कॉलर हैं सुधीर, हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका भाग्य चक्र में। सवाल करिए अपना। हाँ जी, मेरा लड़का है जी। जी सुधीर जी बताइए। हाँ, 19 अगस्त का जन्म है, रात को 12:26 पर। डेट ऑफ बर्थ बताएं तो क्लियर बताएं सर। हाँ जी, 19 अगस्त। 19 अगस्त। हाँ जी, 1983। 1983। जन्म का समय 12:26। ये दोपहर का है रात का है? रात का जी। 12:26। 0:26। जन्म स्थान गाजियाबाद। नहीं, मेरठ। मेरठ का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं बच्चे के बारे में? बच्चे बारे में जानना चाहिए, शादी कब तक होगी इसकी। अच्छा, विवाह कब तक होगा? तो सर विवाह का योग चल रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, खुशखबरी आपको, क्योंकि अभी चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और विवाह का जो मालिक है, यानी विवाह के साथ जो संयोग है वो शुक्र का ही है। तो विवाह योग सर चल रहा है और जो है 24 जून 2021 से पहले योग बन जाएगा। और साथ साथ आपको बात बताऊंगा कि थोड़ा सा आपको उपाय भी करना चाहिए कि सूर्य जो है 1 डिग्री में, और सूर्य इनका चतुर्थेश है, सुख भाव का स्वामी है, स्त्री भाव का स्वामी है। तो सूर्य के लिए कुछ न कुछ उपाय करें। गेहूं का दान करें, सूर्य के लिए अर्घ दें और पिता की सेवा इस बच्चे से बोली जरूर करें, पिता को प्रणाम करें। ऐसा करने से सूर्य के योग भी बनेंगे। विवाह का योग चल रहा है जी। चलिए, तो लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे कि गंडमूल के उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे आप इससे दोष मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही बची हुई राशियों की भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य चक्र में। आज हम आपको बता रहे हैं गंडमूल नक्षत्र के बारे में कि जो व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेता है उसके साथ कौन सी परेशानियां होती हैं, साथ ही इस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, क्या इसका निवारण, इसके बारे में आचार्य जी से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने जा रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी से सीधे आप बातचीत कर सकते हैं। रोजगार से, कारोबार से या जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो जिसका आप निवारण जानना चाहते हैं, लगातार आपके काम में बाधा आ रही है, इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, निवारण के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ पूजा होती है, विधान क्या है और किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए गंडमूल नक्षत्र में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि जिसका बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है तो पुरानी परंपरा थी वो आज भी लगभग लागू है, क्योंकि गंडमूल में अगर जन्म हुआ है तो पिता को 27 दिन तक अपने बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। ये परंपरा नहीं थी, ये वैदिक नियम है, शास्त्रोक्त नियम है। नियम के अनुसार ही कार्य किया जाता है। और साथ साथ प्रतिदिन जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन से लेकर 27 दिन तक मूल है गंडमूल, यानी एक मूली लेकर के पत्तों सहित मूली बच्चे के ऊपर से वार करके बहते हुए जल में उसको प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा भी ये प्रयोग किया जाता है जिससे उसका दोष धीरे धीरे कम हो सके। और मुखमंडल तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है, जैसे मान लिया किसी का जन्म अश्विनी में हुआ है तो अश्विनी के अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो पिता को विशेष रूप से कष्टकारक होता है, दूसरे में सुख शांति लेके आता है, लेकिन तीसरे में सरकार से लाभ या सरकारी पद प्रतिष्ठा को लाभ करता है, चतुर्थ में राजपाल और मान सम्मान भी प्राप्त करता है। जो मखा नक्षत्र है वो पहले में माता को कष्ट, द्वितीय में पिता को कष्ट या हानि, तृतीय में जीवन सुख प्राप्त करता है, चौथे में विद्या को भी प्राप्त करता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अलग नक्षत्रों में उनका अलग अलग फल होता है और अच्छा फल होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कष्ट है तो उसका समाधान भी है। समाधान आपको क्या करना चाहिए? समाधान के रूप में 27वें दिन लगभग कुछ सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि मूलनी चांदी के होते हैं, इनको लाया जाता है। छाया पात्र बहुत आवश्यक होता है। 27 पेड़ के अलग अलग पत्ते, जिनमें कि आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और गूलर, इन पत्तों को तो आवश्यक माना जाता है। तुलसी का पत्ता, बेल पत्र, कुसा का पत्र, तो ये पत्रे बहुत ही आवश्यक होते हैं। साथ साथ और भी 27 पेड़ के पत्ते ला करके 7 चौराहे की मिट्टी लाई जाती है। 27 जगह का जल 27 स्थान से हो, 27 घर से हो या 27 मंदिरों से हो, तीर्थों का जल ला करके और 6 कलश में 6 नक्षत्रों को स्थापना करके 4 वेदों के अनुसार उनकी पूजा की जाती है। 27 छेद का घड़ा हो या 27 छेद की छन्नी हो तो उन्हीं छन्नी के माध्यम से स्वस्थ वाचन आदि पाठ करते हुए और ये अनुष्ठान, ये उपाय, ये प्रयोग उसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, जिस चरण में जन्म हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जिन चरणों में जन्म हुआ है उनमें इसकी शांति विशेष रूप से कराई जाती है। और साथ साथ आपको ये भी उपाय करना चाहिए जिसका जन्म जो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में हुआ है, इन लोगों को बुध ग्रह की उपासना, आराधना करनी चाहिए। और जिनका जन्म साथ साथ गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और जिनका जन्म बाकी नक्षत्रों में हुआ है उन लोगों को जो है भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ उन नक्षत्रों की पूजा जरूर करनी चाहिए, नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से उन ग्रहों की, उन नक्षत्रों की शांति विशेष रूप से हो जाती है। जी चलिए, बची हुई राशियों के बारे में जल्दी से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हैं धीरेन्द्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल करिए। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा जन्म हेलो मैम, सुन रही हैं? सर अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले। सर मुझे यही प्रॉब्लम है कि मेरा आपकी जन्म तिथि मुझे बताएं सर। धीरेन्द्र जी, आपकी आवाज़ हम तक बहुत क्लियर नहीं पहुंच पा रही है और मेरी ये विनती है आप सभी से कि जो भी कॉल कर रहे हैं वो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद कॉल करें ताकि स्पष्ट रूप से आपकी बात हम तक पहुंच पाए, वरना आप कॉल करते हैं और परेशान होते हैं। चलिए बढ़ाएंगे चर्चा को आगे। राशियों की हम बात करेंगे, शुरुआत तुला राशि से। बिल्कुल, जो तुला राशि के दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी दिनचर्या बदल सकती है। पारिवारिक तनाव से मन आपका थोड़ा परेशान हो सकता है, व्यापार में हानि हो सकती है, व्यावसायिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्यांक 2। उपाय के रूप में किसी धर्म स्थान पर मंदिर में देसी घी का दान करना चाहिए। क्या न करें, आज सेविंग न करें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, अगली राशि की। वृश्चिक राशि कहती है कि आज किसी घमंड में अपने रूप में अपने मन को तनाव में लेते हुए अपना नुकसान न करें। संतान की ओर से आज चिंता मुक्त रहेंगे। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव भी होंगे। शुभ रंग लाल। भाग्यांक
4 उपाय के रूप में असहाय की सहायता करके अपने दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। क्या न करें, आज हरे भरे पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। हम बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि आपका खर्च बढ़ सकता है। किसी को आप पैसा उधार देने में सोच विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मन में दुविधा रहने के कारण कुछ निर्णय लेने में बाधाएं आ सकती हैं। मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 9, उपाय के रूप में पक्षियों के लिए बाजरा डालें। क्या न करें, भोजन करते समय किसी को प्रणाम उठ करके न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना की शुरुआत आप जरूर करें। आज किसी भी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 7, उपाय के रूप में अष्टगंध का तिलक लगा करके अपने दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज माला जपते हुए किसी से बात न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि स्वास्थ्य आपका कमजोर रहने वाला है। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक 3, उपाय के रूप में शिव महीन स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। क्या न करें, घर में पूजा स्थान के ऊपर कोई भी भारी वस्तु न रखें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आप हर संभव कोशिश यानी प्रयास कर सकते हैं। जितना धैर्य रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 5, उपाय के रूप में किसी बच्चे की पढ़ाई में कुछ सहायता आप कर सकते हैं। क्या न करें, आज ज्यादा न बोलें। चलिए अब बात उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास और क्या कुछ उनके स्वभाव में विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, जिनका आज जन्मदिन है उनको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका वर्ष बहुत ही मंगलमय बीते। अंक ज्योतिष के अनुसार ये मूलांक है, ये मूलांक 9 आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है और इस ग्रह का जो भूमिपुत्र मंगल ही इसका कारक होता है। आप बेहद साहसी रहते हैं, आत्मबली रहते हैं, मनोबली रहते हैं और हर स्वभाव में एक तीव्रता आपकी पाई जाती है। सही मायने में देखा जाए तो आपका उत्साह, आपका साहस बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप स्वभाव से भी थोड़ा चालाक और चंचल भी होते हैं। शुभ दिनांक 9, 18 और 27। शुभ अंक 1, 2, 5, 9, 27 और 72। शुभ वर्ष आपके लिए 2025, 2029, 2032, 2036। आपके इष्ट देवता हनुमान जी महाराज हैं और भगवती दुर्गा हैं। शुभ रंग केसरिया और पीला लाल। ध्यान देना चाहिए कि आपका यह वस्त्र किस तरह रहने वाला है या आपका वर्ष कैसे बीतेगा, तो आप अपनी शक्ति का सदुपयोग प्रगति में अग्रसर करते हुए पाएंगे। पारिवारिक विवाद को भी सुलझाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मित्रों, स्वजनों का सहयोग मिलने से आपकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहेगा, यानी आप प्रसन्न रहेंगे। पूरा वर्ष आपका मंगल में बीतेगा। और अब भाग्य चक्र में समय हो गया है आज के विशेष उपाय का, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। तो आचार्य जी, आज का विशेष उपाय क्या है? बिल्कुल, आज का विशेष उपाय एक बहुत दिव्य उपाय है और इस उपाय के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे। अगर आपके नौकरी में खतरा आ रहा है, ट्रांसफर की दिक्कत आ रही है, यानी ट्रांसफर आपका होने वाला है लेकिन आप चाहते नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज का मंगलवार का दिन है। ये उपाय मंगलवार या रविवार को ही किया जाता है। 5 ग्राम डली वाला सुरमा लेकर के और किसी निर्जन स्थान पर, जहां आपको कोई देखे ना, कोई किसी को पता ना हो, ऐसे स्थान पर जा करके और जमीन में उसको दबा दें, गाड़ दें। और ऐसा गाड़ी कम से कम 1 बित्ता यानी लगभग 6 इंच गहराई में रहे। तो ऐसा करने से और जिस औजार से, जिस जो है खोदने वाले यंत्र से जो आपको ये प्रयोग करें, उसको वहीं छोड़ना है, उसको वापस लेके नहीं आना है। तो ऐसा करने से आपका ये जो प्रयोग है, जो दिक्कत है, ये दिक्कत दूर हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि ये जो डली वाला सुरमा है कम से कम 5 ग्राम का हो, यानी थोड़ा सुपारी की तरह बड़ा हो। तो ऐसा करने से आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं। चलिए, तो आज भाग्य चक्र में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे खुशहाली और समृद्धि दोनों आपके जीवन में लौटेंगी। तो ज़रूर इन उपायों को करें और विशेष बातें जो आचार्य जी की तरफ से बताई गई हैं उनका ध्यान रखें। इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ भाग्य चक्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।